राधा शतान समग्र दगरी बजाए। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे स्वामी पंचानन राधे हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज से सोए भोले दस भुज से सोए। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी त्रिपुरारी धनशाली त्रिपुरारी धनशाली बाधा हर हरि ओम हर 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 महादेव। परमाधे शुकमंडल चक्र त्रिशूल करता भोले चक्र त्रिशूल करता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अभिवेका भोले जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर के माथे ओंकारेश्वर माथे ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावे भोले जी का भोग लगावे महिमा अति प्यारी ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण भोले जी की आरती जो कोई जने गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरिवर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा भोले रट शिव ओंकारा भोले जप शिव ओंकारा भोले रहते मत वाला भोले ओढ़त मृगशाला भोले पार्वती का प्यारा। जटा में गंग विराज डम डम डमरू बाजे ऊपर जलधारा ओम हर 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 महादेव। हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव। जलेन शीतलीकरणां पुष्पैर्देवताभिवन्दनं मृत्यात्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यञ्च जय श्रीमन नारायण। ओम नमो नारायण। चंडी मैया की जय हो। हम सब लोग मां चंडी माता की गोद में बैठ करके ये दिव्य अनुष्ठान का धर्म लाभ ले रहे हैं।
श्री नित्यानंद सेवा संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में ये पावन दिव्य अनुष्ठान श्री श्री 1008 श्री नवकुंडात्मक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव महापुराण की कथा और श्रीमद् भागवत की कथा, ये पावन अनुष्ठान 1 अगस्त से 28 अगस्त तक मंगल भवन चंडी माता के प्रांगण में सिद्धपीठ चंडी मंदिर ललितपुर में आयोजित हो रहा। बहुत विशाल पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर महाराज जी का पहले संकल्प था कि पुरुषोत्तम मास में कोई दिव्य अनुष्ठान यहां रखना है। वैसे महाराज जी कई अनुष्ठान स्वयं करते हैं, जिसके स्वयं यजमान भी बनते हैं। चैत्र नवरात्रि और आश्विन महीने की जो नवरात्रि है उसमें मां भगवती की सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम ललितपुर में सतचंडी महायज्ञ हर वर्ष करते हैं। दोनों नवरात्रियों में विशेष अनुष्ठान उस समय मां भगवती का मध्यरात्रि के समय अर्चन करते हैं, जिसके स्वयं यजमान महाराज जी रहते हैं। महाराज जी के कर कमलों द्वारा मां चंडी का अर्चन किया जाता है। जिस स्थान पर हम आप लोग बैठे हैं ये पावन दिव्य स्थान है। जब मां चंडी की स्थापना हुई, लोग बताते हैं कि स्वामी करपात्री जी के द्वारा ये मां की मूर्ति की स्थापना हुई। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के द्वारा महाराज श्री के गुरुजी, उनके गुरुजी उस समय रहे, उनके द्वारा ये दिव्य स्थान पर मां भगवती की स्थापना की गई। इसी श्रृंखला में पूज्य महाराज जी का संकल्प है हर वर्ष कोई ना कोई अनुष्ठान करना है। 2011 से पूज्य महाराज जी ने जो संकल्प लिया कि हमें यहां निरंतर इस मंगल भवन में 1.25 करोड़, 5.25 करोड़, फिर 1.25 करोड़, फिर 5.25 करोड़, ऐसे 2011 से 2023 तक बराबर हर वर्ष यहां अनुष्ठान महाराज जी के संकल्प और निर्देश पर और माता रानी के आशीर्वाद से यह अनुष्ठान निरंतर चल रहा। यह अनुष्ठान माता रानी के आशीर्वाद से है, उनकी गोद में बैठकर हो रहा। कुछ समय पहले पूज्य महाराज जी ने सबकी सहमति से एक बहुत बड़ा संकल्प लिया और वो संकल्प पूर्व महाराज जी का इन्हें अभी तो हम पूरे नगर वासियों का है कि माता रानी के विशाल भवन का महाराज जी ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग मिलकर के माता रानी का विशाल भवन तैयार करेंगे जो नगर का अद्वितीय दिव्य मंदिर कहलाए। कई वर्षों से इस मंदिर का निर्माण कार्य महाराज जी के दिमाग में चल रहा था कि कैसे हम निर्माण करें। महाराज जी ने बड़ा सुंदर इसका नक्शा तैयार करवाया और आप सब हम सब के बीच में महाराज जी ने मध्य में उसको रखा। बड़ी सुंदर छवि है उस मंदिर की। यह मंदिर निर्माण इस समय चल रहा है, हम सब लोगों के सामने यह मंदिर निर्माण चल रहा। इस मंदिर निर्माण में नगर के कई लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है और सहयोग प्रदान कर भी रहे हैं। ऐसी सुंदर छटा बिखेरने वाला ये मंदिर जब बन के तैयार होगा, उसमें मां भगवती, मां चंडिका, जब चंडी माता उसमें विराजमान होंगी तो एक निराली ही छवि हम सबको देखने को मिलेगी। बुंदेलखंड का ऐसा दिव्य नगर ललितपुर में सिद्धपीठ चंडी धाम मंदिर देखने के लिए हम सबको मिलेगा। इतना विशाल संकल्प पूज्य महाराज जी का, कई करोड़ों की लागत का यह मंदिर बन रहा। जो महान भाव इस समय टेलीविजन के माध्यम से इस कथा से जुड़े हुए हैं, इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और टेलीविजन के माध्यम से अपने घर बैठे साधना चैनल के माध्यम से इस कथा को, इस यज्ञ को देख रहे हैं। टेलीविजन पे मंदिर
को देख रहे हैं, ये विशाल मंदिर का निर्माण चल रहा है। जब ये बनके तैयार होगा तब आप और हम भी देखेंगे, और विशाल महाराज जी के द्वारा सहस्त्र चंडी के साथ स्थापना होगी मां चंडिका की। ऐसा महाराज जी का संकल्प है। सतचंडी हर वर्ष में 2 बार करते हैं, और महाराज जी का संकल्प है कि जब मां भगवती बैठेगी तो सहस्त्र चंडी का ही दिव्य अनुष्ठान इस चंडी मंदिर प्रांगण में होगा, और मां भगवती सहस्त्र चंडी के साथ इस मंदिर में विराजमान होंगी, पुनः प्रतिष्ठित होंगी। इस मंदिर में हम सबका सहयोग है। जो दानदाता हैं वो इस मंदिर में निरंतर दान दे रहे हैं, और जो दान देना चाहते हैं वो दान अवश्य दें, क्योंकि मंदिर निर्माण में दान देना बहुत अच्छी उत्तम बात है। मंदिर निर्माण में 3 दानों का विशेष महत्व बताया गया। पहला तो मंदिर का फर्श जो बनता है पूरा अंदर का, उसका विशेष दान होता है, क्योंकि जब हम मंदिर में फर्श करवा देते हैं, टाइल्स लगवा देते हैं, मार्बल लगवा देते हैं, या कोई नया पत्थर लगवा देते हैं, ईश्वर के दरबार में, परमात्मा भगवती के दरबार में जब भगत लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उस फर्श को देखते हैं, उस पर बिना आसन के भी बैठ जाते हैं, उन्हें बड़ी शांति प्राप्त होती है। और जिसके द्वारा ये फर्श लगवाया जाता है तो वो सभी लोग उसको स्मरण करते हैं, कहते धन्य है ऐसे दानदाता के लिए जिसने इतना सुंदर मां भगवती का फर्श करवाया। तो पहले तो उसी का महत्व। एक महत्व मंदिर निर्माण में होता है शिखर का। हम जब लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो हम मूर्ति का दर्शन बाद में करते हैं, पहले ही हम मंदिर शिखर का दर्शन करते हैं, और वो बड़ी दूर से दिखाई देता है। हम जब लोग दूर से देखेंगे कि मां चंडी का विशाल शिखर बना हुआ है, जो शिखर का निर्माण कराते हैं, शिखर में निर्माण में दान देते हैं, उनका भी विशेष दान होता है। तीसरा, मंदिर में जो घंटा बजता है, उस घंटे की ध्वनि को मां भगवती सुनती हैं। घंटे को बजाया गया और उसको मां भगवती ने सुना कि उनके द्वारा घंटा बजाया गया। ऐसे पावन स्थान पर यह दिव्य अनुष्ठान हो रहा है। मां भगवती की कितनी निराली, कितनी सुंदर छटा है। हम जब लोग मां चंडी के दर्शन करते तो ऐसे लगता है कि जैसे साक्षात मां भगवती चंडी विराजमान है और हम लोगों से बात कर रही हैं, दर्शन दे रही हैं। ऐसी मूर्ति आपको और यहां दिखाई नहीं देगी बुंदेलखंड की, इतनी सुंदर। और जब मूर्ति परम विद्वान धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के द्वारा स्थापित मूर्ति हो, उनके द्वारा यह मूर्ति लाई गई हो और सिद्धपीठ चंडी धाम पर विराजमान कराई गई हो, ऐसे मंदिर निर्माण में हम सबको विशेष सहयोग देना चाहिए। टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं जो दान देना चाहते हैं मंदिर निर्माण हेतु। महाराज जी का संकल्प बहुत बड़ा है। मंदिर निर्माण में समय लग रहा है और लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर निर्माण में हम सबको सहयोग करना है। जो टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे जो नंबर चल रहे हैं, लोग उन पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहां एक पावन यज्ञ चल रहा है, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ नवकुंडात्मक, जिसमें बहुत से यजमान सपत्नीक बैठ करके यज्ञ में हवन पूजन करते हैं। जो भी धर्म प्रेमी बंधु यज्ञ में यजमान बनना चाहते हैं, वो भी यहां संपर्क कर सकते हैं। जो नगर के हैं, लोकल के हैं, यहीं के हैं, वो कार्यालय में आयोजन समिति के लोगों से संपर्क करें और यजमान बने। यजमान की जो राशि है वो जमा करके रसीद अवश्य प्राप्त करें। जो भी दान आप दे रहे हैं उसकी रसीद आप लोग अवश्य प्राप्त करें। और जो टेलीविजन के माध्यम से इस महायज्ञ और इस दिव्य अनुष्ठान के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो यजमान बनना चाहते हैं, बहुत से ऐसे धर्म प्रेमी हैं जो यज्ञ अनुष्ठान में आ नहीं सकते, वो घर बैठ करके टेलीविजन के माध्यम से यज्ञ भगवान का दर्शन कर रहे, मां चंडी का दर्शन कर रहे,
शिव महापुराण की पूज्य महाराज जी के द्वारा कथा जो कही जा रही उसको श्रवण कर रहे, तो वो भी वहां बैठ करके संकल्पित यजमान इस अनुष्ठान में बन सकते हैं। जो लोग भी फोन करें, जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, जो यजमान बनने के जो लोग इच्छुक हैं, वो अपना नाम और अपना गोत्र अवश्य लिखवाएं। जब आप फोन से संपर्क करें तो अपना नाम, यजमान बनने के लिए नाम और अपना गोत्र अवश्य लिखवाएं, क्योंकि आपके द्वारा जो नाम और आपका गोत्र जो बताया जाएगा, उसी गोत्र को, उसी नाम को हमारे यज्ञ के जो आचार्यगण हैं, विद्वान वैदिक हैं, उनके द्वारा आपको प्रतिनिधि के रूप में आचार्य ब्राह्मण को बिठालकर संकल्प कराया जाएगा। आपके नाम और गोत्र से यज्ञ में प्रतिदिन उन आचार्य के द्वारा आहुतियां प्रदान की जाएंगी, पूजन किया जाएगा। आपका नाम और गोत्र का उच्चारण करके आचार्य ब्राह्मण पूजन करेंगे। तो जो भी यजमान बनना चाहते हैं, अपना नाम और गोत्र अवश्य बताएं। हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए महाराज श्री से आग्रह करते हैं कि हम सभी के लिए शिव महिमा, शिव महापुराण की कथा का रसपान कराएं। आदरणीय महाराज श्री। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं मायोत्सुका प्रसिद्धये। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोऽहम् तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्थ्यहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन के नासत विघ्न रे। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार।
बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। वागर्था विवशं पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगथा पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभू सिद्धवामभागम्। नारायण प्रिय मदंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालाम्। स्मराल्यपृष्ठा सन्निवेष्टा सरस्वती त्वां शिरसा नमामि। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूल्य गजानन भगवान की उमापति महादेव की सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम की पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। पूज्यपाद स्वामी नित्यानंद जी महाराज की पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी गोपेश्वर गिरी जी महाराज की पूज्यपाद महंत बाबा शक्ति गिरी जी महाराज की श्री शिव महापुराण की। श्रद्धालु भक्तजनों माताओं बहनों भाइयों भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं भाग्य उदय होते हैं तब भगवत चर्चा जिसका मन भगवान में लगता हो जिसके मन में प्रीति हो तो भगवान भी एक कदम बढ़ करके स्वागत करता ही करता है उसका। जब आप लोग कलश यात्रा में जाने वाले थे इतनी कड़ाके की धूप निकली हुई थी दोपहर की बाहर खड़े होने पर पसीना निकल रहा था बहुत विकट गर्मी थी। मैंने अपने यहाँ के महात्माओं से
हैंडपंप के पास तक गए जहां सब स्नान कर रहे थे, और वहां से लौट करके कमरे में आया तो आने के बाद पूछा, इस विकट गर्मी में कलश यात्रा कैसे निकलेगी? तो सब लोग मेरी मुंह की तरफ देख रहे थे। सही बात, कैसे निकलेगी? कोई पेड़ के नीचे, कोई मंगल भवन में, कोई कहीं पर प्रवेश कर रहा है। लेकिन जैसे ही भक्त जनों ने भगवान के इस यज्ञ में स्वरूप को साकार करने के लिए सिर पे धारण किया, कलश को, ग्रंथ को धारण किया, और भगवान ने मौसम को सुहाना बना दिया, सुंदर बना दिया, और जो कैसी जल की वृष्टि हुई, कैसी वर्षा हुई। महीना भर से हम लोग गर्मी में झुलस रहे थे, लेकिन कलश यात्रा के बाद में ऐसा मौसम बना दिया, आज कोई कह नहीं रहा है कि मुझे कूलर में बैठना है, एसी में बैठना है, कोई बोल नहीं रहा है। ये सुंदर संकल्पों का फल है। ये इस पुण्य पावन मास पुरुषोत्तम में जो आप लोगों के मन में भाव आया, श्रद्धा जगी, उसका फल है, उसका ये परिणाम है कि भगवान यज्ञ के बीच में स्वयं विराजमान होकर के भक्तों को शीतलता प्रदान करते हुए यज्ञ को संपन्न कराने की ओर अग्रसर हैं। उसी कड़ी में श्रृंखला में शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो रही है। पुरुषोत्तम मास की कथा पुरुषोत्तम के प्रारंभ से ही चल रही थी। उसमें अब शिव महापुराण की कथा आज आकर के प्रतिष्ठित हुआ। देखिए, बिना शिव भगवान की आराधना के पुरुषोत्तम टिक नहीं सकते अंदर में। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाहि न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाहि न कोटि जोग जप साधे। भगवान शिव की आराधना के बिना, भगवान शिव की उपासना के बिना हम कुछ भी भक्ति कर लें, वो स्थिर नहीं होती, टिकती नहीं है। कथा में पुरुषोत्तम मास है और पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है। तो हमारे यहाँ कथा का जो शीर्षक होगा वो इच्छित फल बिन शिव अवराधे, लाहि न कोटि जोग जप साधे। बिना भगवान शिव के राम जी अंतःकरण में स्थिर नहीं हो सकते, शिव आराधना करनी पड़ेगा। इसीलिए सिद्धपीठ चंडी मंदिर धाम में यज्ञ चल रहा है लक्ष्मी नारायण। हम लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो जाए, आपको खूब धन दे दें। अब खूब धन दे दें तो उसके बाद क्या करेंगे? तो ज्ञान के महादेव हैं। जब महादेव की प्रसन्नता होगी, अंतर मन में ज्ञान की गंगा बहेगी, तो हम अपने उस धन का उपयोग, सदुपयोग धर्म में करेंगे, यज्ञ में करेंगे, भगवान की कथा में करेंगे। इसीलिए माताओं, भक्तजनों, भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान की कृपा की परम आवश्यकता होती है। भगवान की कथा भी उनकी कृपा के बगैर नहीं सुना जा सकता। आवत सरय अति कठिनाई, आवत सरय अति कठिनाई, राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिन आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये जो अवसर मिला है ना, भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता।
तो हम सब लोग शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए उद्यत हुए हैं। आइए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम स्मरण करते हैं। भगवान नाम गाते हुए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय महादेव बाबा की जय हो। शिव रामेश्वरा शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वरा हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले
हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले भवाब्धिमग्नं दीनं मां समुद्धर भवानवात् कर्मग्राहगहिताङ्गम् दासोऽहं तव शङ्करा कर्मग्राहगृहीताङ्गम् दासोऽहं तव शङ्करा। कर्मग्राहगृहीताङ्गं दासोऽहं तव शंकर। शिव महापुराण की कथा में सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के पास नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे हैं। ऋषियों ने उठ करके अभिवादन किया, स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया, बड़ा सम्मान किया। सनातन धर्म की बड़ी मर्यादा है, सुंदर पद्धति है। जब कोई बड़ा आता है वहाँ पर अब बड़े बड़े की गरिमा कई प्रकार से की जाती है कि बड़ा कौन कहाँ पर कैसे होता है। यहाँ पर सूत जी महाराज की आयु कम है, लेकिन वो विद्वत्ता में निपुण है, दक्ष हैं, प्रवीण हैं, कुशल हैं। उनकी कुशलता इस प्रकार से है कि 88,000 ऋषि सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज को देख करके खड़े होते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। अभिवाद्यम महामतिम, अभिवादन करके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। भगवान, हमने बहुत सारी कथाओं को सुना, बहुत सारी कथाओं को सुना, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा भी है, वेद वेदांगों को पढ़ा। कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके मनुष्य का जीवन आसानी से बीते, उसके जीवन का दुख नष्ट हो जाए, उसके जीवन में जो कलह लगा हुआ है, क्लेश लगा हुआ है, जो परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, दिन रात उद्विग्नता लगी हुई है मन में, कहीं पर मन टिकता नहीं, कहीं मन लगता नहीं, मन में हर समय अशांति बनी हुई है। जीव प्रायः इस कलिकाल में असुर स्वभाव को प्राप्त हो गया है। आसुरी स्वभाव का मतलब समझते हैं? असुर उसे नहीं कहते जिसके कोई सींग लग जाए, पूंछ लग जाए, वो असुर हो गया। आसुरी होती हैं वृत्तियां, आसुरी होता है स्वभाव, है ना। आसुरी व्यक्ति का स्वभाव होता है, आसुरी वृत्ति होती है, आसुरी आचरण होता है। तो करें कि प्राय जीव असुरता को प्राप्त हो गया है। जीव के अंदर आसुरी वृत्तियों का ज्यादा उद्गम हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अभी कल भी हम लोग रात को बैठे थे तो चर्चा चल रही थी, आज के समय में जितना ज्यादा धर्म हो रहा है, जितनी सारी कथाएं हो रही हैं, उतनी ज्यादा आसुरी वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है।
तो हमने कहा भाई धर्म तो वही कर सकता है जिसके अंदर में धार्मिक श्रद्धा बढ़े, धार्मिक भाव बढ़े। तो आगे से उन लोगों ने कहा कि महाराज जी धर्म तो बढ़ रहा है, हमने पहले ही कहा, लेकिन आसुरी वृत्तियां प्रवृत्तियां आज मानव का संबंध मानव से उतनी देर का है जिससे कुछ लेना देना है, बस वहीं तक संबंध है। जहां पर कुछ लेना देना है, स्वयं का मतलब है, वहीं तक संबंध है। जहां मतलब में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो लोग पुरानी से पुरानी मित्रता तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं कि नहीं? जरा से लाभ के कारण, लोभ के कारण पुराना व्यवहार, पुरानी चर्चा, पुरानी मित्रता सब गायब हो जाता है। तू कौन, मैं कौन। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का चोला जो मिला हुआ है, मनुष्यत्व को धारण करने, मनसा सिद्धति सह मनुष्य, जो मनुष्यत्व को धारण करता है, पराया दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराया दर्द अपनाता है, दूसरे के दर्द को समझता है, दूसरे के दुख में काम आता है, ये मनुष्य के लक्षण है, ये मनुष्य की वृत्ति और मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। अगर हम सोचें कि हमारा जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए मिला हुआ है, खाना पीना जीने नु, जीना खाने पीने को, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। खाना पीना जीने को और जीना खाने पीने को। अब दोनों में से ना इसको छांटते रहिए। खाना पीना जीने नो और जीना है खाने पीने को। तो हमें इसमें विचार करना है कि हम किस लिए जीते हैं। खाने पीने के लिए जीते हैं, जीना खाने पीने नो या खाना पीना। सामने से उत्तर आया, लख लानत उस जीने नो जो जिंदा है खाने पीने नो। बात समझ में आई? खाना पीना जीने को, जीना खाने पीने को। तो यहाँ पर कहा कि लाख लानत है उसके जीने पर जो जीता है खाने पीने को। सिर्फ खाने पीने के लिए जो जिंदा रहता है और उसके जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है, बेकार है ऐसी जिंदगी। जो खाने पीने को ही जीना चाहता है, जिंदगी तो वो है कि भाई इतना खा पी लिया जिसके खाने पीने से धर्म की चर्चा हो, परोपकार की चर्चा हो, उपकार की चर्चा हो, जिसके अंदर में ऐसी धारणा, ऐसी भावना हो, उसका जीना यहाँ पर जीने योग्य है। खाने पीने के लिए जीने जो जी रहा है ना, वो तो कल भी धरती पर बोझ था और आज भी वो धरती पर बोझ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पशु पुक्ष विषाण हीना तृणम खादन तद भाग देयम परम पशुनाम। तो हमें जीवन में बड़ी कठिनता, बड़ी कठिनाई है, बड़ी परेशानियां है। जीव आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर जाएगा। तो हे महाराज ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें जिससे मनुष्य के अंदर की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, आसुरी स्वभाव है, वो आसुरी प्रवृत्तियां, आसुरी स्वभाव न आए और वो भगवत चर्चा में, भगवत कथा में थोड़ा समय लगाकर भी जीवन में आनंद, सुख, भगवत कृपा को प्राप्त कर सके। ऐसा कोई उपाय है आपके पास में? तो सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सौनक, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। इस कली काल में मनुष्य जो बोलेगा वो करेगा नहीं, और जो नहीं करेगा
वो बोलने में लगा रहेगा। उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण, पेट भरने के लिए उसको पता नहीं क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा। ये बड़ी बात कही, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। भाई कमाना तो पड़ता है, बिना कमाए गुजारा नहीं हो सकता। आज की लग्जरी लाइफ में हर इंसान की लाइफ आजकल लग्जरी हो गई है। कोई केदारनाथ भगवान का दर्शन करने जाता है तो पहले से जुगाड़ बनाता है, हेलीकॉप्टर में व्यवस्था हो जाए, इधर से ही हेलीकॉप्टर बुक हो जाए, हेलीकॉप्टर में जाए, घूम करके आए। उसमें दो फायदे हैं। कितने फायदे हैं? दो फायदे। एक तो जब लौट करके आएंगे, इनमें ये बात जिसके पास समय कम है ना, वो हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं तो उनको करना भी चाहिए। मैं विरोध नहीं करता इसका कि हेलीकॉप्टर का कोई विरोध ना करे और प्रयोग ना करे, करना चाहिए। लेकिन जो लोग चल सकते हैं, चलने में समर्थ हैं, वो जो है अभी नए नए उम्र के बच्चे हेलीकॉप्टर पे घोड़े पर जब सफ़र करते हैं, केदारनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए चढ़ाई में जाते हैं, तो देखने वाले भी बोलते हैं भला बताओ ये भी घोड़े पे लदे चले आ रहे हैं। अभी उनकी उम्र क्या है? अब कोई पूछे आप केदारनाथ कैसे गए थे? हम तो घोड़े पे गए थे। अब कोई हेलीकॉप्टर पे गया तो वो तो बताएगा मैं तो हेलीकॉप्टर पे गया, ये रही टिकट। हमारे जैसा बता ही नहीं पाता बेचारा कि हम कैसे गए थे। राधे राधे बोलो। हमारे जैसा बता ही नहीं पाता कि हम कैसे गए थे। हम तो केदारनाथ गए थे, लेकिन मैं बताता हूं कि जो है मैं तो पैदल ही गया था। केदारनाथ भगवान की कृपा से, शिव महापुराण की कृपा से, गौरी कुंड से लेकर के केदारनाथ भगवान के घर तक पैदल ही गया। एक बार नहीं, इस साल भी गया, इससे पहले भी 2 बार गया। हमारे शिष्य साथ में गए थे और खूब पीछे पड़ गए। गुरुजी अब तो नहीं, पैदल नहीं जाएंगे, घोड़े पर बैठो, घोड़े पे बैठो। 6 लोग थे। वैसे तो जो है 30-35 थे, लेकिन जो मेरा काफिला था वो 6 का था। 6 लोगों में 2 घोड़ा किया तो चेला खुश हो गए। अब गुरुजी घोड़े पे चले जाएंगे और एक बुजुर्ग थे वो चले जाएंगे। तो हमने घोड़ा कराया और घोड़ा करा करके जो यहाँ महाराज सर्वेश्वर गिरी जी हैं, एक पर उनको बैठाया और एक पर उनको बैठाया, बुजुर्ग जी को, दोनों को बैठाया। चलो बोले आप नहीं बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे। हमने उनसे कहा मुझे तो केदारनाथ की इस वादी में आनंद लेना है, आनंद की अनुभूति करना है। जहाँ लगेगा कि घोड़े पर आना है वहाँ घोड़े पर आ जाएंगे। भगवान ने हमको घोड़े जैसी टांग दी है, मजबूत टांग। ये चल सकते हैं, शरीर का वजन उठा सकते हैं। और मेरे मन में है कि मैंने ऐसे ही जाना तो मैंने ऐसे ही जाना। और भगवान की कृपा से हम लोग दोपहर में चढ़ाई शुरू किए, शाम को भगवान के दरबार में। खूब बरसात हो रही थी, जैसी बरसात आज हो रही ना, ऐसी ही बरसात हो रही थी। उस बरसात में केदारनाथ भगवान के दरबार में पहुंचा। तो आजकल लग्जरी लाइफ होती जा रही है। कुछ लोग लग्जरी लाइफ के लायक हैं, वो तो साधुवाद के पात्र हैं ही, लेकिन कुछ लोग नहीं होने पर भी वैसी प्रवृत्ति बनाते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति बनाने के लिए दिन रात मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा। दिन रात मेहनत करेंगे, परिवार के सब लोग कमाएंगे, तभी जो है खर्चा चलेगा। बिना मेहनत किए, बिना कमाए खर्चा चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर
सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिस कथा को सुन करके, जिसका पालन करके, विधि को अपने जीवन में उतार करके आप जीवन सुखमय बिता सकते हैं। सारे के सारे ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले महाराज वो कौन सी कथा है? बोले शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा है। जब शिव महापुराण की कथा के लिए कहा तो सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा भगवान आप मुझे शिव महापुराण की कथा सुना तो रहे हो, ये तो बताओ कि शिव महापुराण की कथा पहले भी किसी ने सुना था कि हमको ही सुना रहे हो अकेले को? सूत जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा कर बोले कि जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कथा को तो स्वयं भगवान शिव ने मैया पार्वती को सुनाया था। इस कथा को सुनकर के वो अमरत्व को प्राप्त हो गई थी। इस कथा को स्वयं नंदी भगवान ने, नंदी जी महाराज ने सौनकादि ऋषि जो हैं और जो सनकादि ऋषि हैं उनको श्रवण कराया था। सनकादिकों को नंदीश्वर ने सुनाया था। कथा सुनाने के लिए भगवान शिव ने मैया पार्वती को कथा सुनाया। प्रसंग में पहले भी आता रहा। माता पार्वती भगवान शंकर से और कुछ नहीं मांगती, सिर्फ कथा प्रसंग मांगती हैं, हमें कथा सुनाओ। और भगवान शिव जी महाराज उस कथा को श्रवण कराते हैं। आपको एक बात और बताऊं कि शिव महापुराण के साथ साथ में भगवान शिव का एक और पुराण है 18 पुराणों में, जिसका नाम है लिंग पुराण। ये 2 पुराण हैं। 18 पुराणों में 2 पुराण शिव जी महाराज के हैं। एक तो शिव पुराण है ही, जिसको कई देवी भागवत में शिव महापुराण को वायु पुराण के नाम से कहा गया, और एक भगवान शिव का है लिंग पुराण। तो भगवान शंकर स्वयं नंदकेश्वर के मुखार बिंद से शिव महापुराण की कथा का वाचन कराते हैं। और इस शिव महापुराण की कथा को जो सनकादिक ऋषि हैं, सनक, सनंदन कुमार, सनातन, वो इस कथा को हृदयंगम करते हैं, सुनते हैं। 4 लोगों ने कथा सुना और नंदी महाराज कथा सुना रहे हैं। दरवाजे पर जब हम भगवान शिव के दर्शन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले मुलाकात किससे होती है? नंदी से पहले किससे होती है? नंदी से पहले आपको दरवाजे पर मिलते हैं कीर्तिमुख। कीर्तिमुख महादेव मिलते हैं। और कीर्तिमुख महादेव ऐसे हैं, जब भगवान शिव ने इनका निर्माण किया तो निर्माण करने पर कहा प्रसन्न रहो, खाओ पियो खेलो कूदो। तो खेल कूद करके आए, महादेव से कहा महादेव भूख लगी है। महादेव ने कहा तुम्हारे शरीर में जितना मांस है सब खा जाओ। इतने भूखे थे कि अपने शरीर का सारा मांस नोच करके खा गए। अब मांस नोच करके सारा खा गए और मांस खाने के बाद में कहते हैं अभी भी भूख लगी है। भगवान ने देखा ये तो ऐसे खवंतु हैं, इनको हम खिलाने लगे तो संसार खा जाएंगे। बोले सुनो तुम्हें पूरा पेट भर खाना मिलेगा। जी महाराज आज्ञा का पालन करो और दरवाजे पर खड़े रहो। जो दरवाजे पर आए पहले आपको जल चढ़ाएगा, पहले आपको कुछ खिलाएगा, फूल पत्र जो भी समर्पित करेगा तो आप उसके पाप को खा जाना और उसको खुश कर देना। और जो आपको भूल जाए, कुछ बिना खवाए चला आए, उसके पुण्यों को खा जाना। उसके पुण्यों को खा जाना। सुन करके कीर्तिमुख बड़े प्रसन्न हुए और दरवाजे के ऊपर जाकर के प्रतिष्ठित हो गए कीर्तिमुख। आज तक
आज तक प्रतिष्ठित हैं माताओं भक्तजनों। इसीलिए जब भी भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाएं तो दरवाजे पर पहले कीर्ति मुख को स्मरण करें, वंदन करें गेट के बाहर ही। और जैसे गेट के अंदर प्रवेश करें तो जैसे सबसे पहले नंदी जी महाराज मिलते हैं। नंदी जी से जाकर के बोलो, नंदी जी से जाकर के कहो महादेव का दर्शन करने आए हैं। हे नंदीश्वर, आपसे प्रार्थना है कि आप महादेव का दर्शन करा दो और महादेव के उस स्वरूप का दर्शन कराना जो शांत हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। महादेव के उस स्वरूप का दर्शन कराना जो महादेव का सौम्य रूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। लोग भागते हैं ना, महाकाल का दर्शन करना, महाकाल का दर्शन करना। महाकाल का दर्शन होने पर बड़े बड़े दूसर नाम के दैत्य जैसे लोग नहीं टिक पाए। दूसरा कोई महाकाल का क्या दर्शन करेगा? तो दर्शन करने से पहले नंदिकेश्वर के कान में जाकर के बोलो कि दर्शन कराइए महादेव का। अब डायरेक्ट जाकर के महादेव से मिल लिए तो महादेव से मिलने के बाद अब नंदी के पास कहोगे क्या? अर्जी होती है, अर्जी। महादेव संसार के एक ऐसे देवता हैं जिनके दरबार में जाने से पहले अर्जी लगती है। बजाओ ना, बजा लिया करो, काहे को ऐसे बैठे हो? आप लोगों ने अर्जी सुना होगा, कई जगह अर्जी लगती है, लेकिन हमें लगता है कि सही अर्जी वाली जगह आपने अर्जी लगाई नहीं, आपको सुना ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। महादेव के हर जगह महादेव के दरबार में अर्जी लगती है। ऐसा कोई दरबार नहीं है। आप महाकाल में जाते हैं, महाकाल भगवान का दर्शन करने के लिए घुस जाते हैं ऐसे ही। अरे महाकाल भगवान के कोतवाल हैं भैरवनाथ जी। भैरवनाथ जी के पास जाओ, उनको बोलो मेरी ये समस्या है और आपके सामने निवेदन है, मेरी समस्या का समाधान करा दो, महादेव कृपा करवा दो, आपसे निवेदन करते हैं। तो जब शाम को रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं ना भैरवनाथ जी, तो महादेव से जाकर कहते हैं फलाना भक्त आया था, बड़ा दुखी था, उसकी भी सुन लेना भगवान। और उधर से नंदीश्वर आते हैं। नंदी ने कहा प्रभु हमारे सामने वो भी कान में आके कहा था उस भक्त के ऊपर कृपा करना। अब नंदीश्वर और महाकाल भैरव दोनों ने हाजिरी लगवा दी आपकी। भगवान समाधि में हो तो मैया से हाजिरी लगवा देते हैं, पार्वती मैया से कह देते हैं मैया भक्त आया था, परेशान है, बाबा तो आंख बंद करके बैठे हैं, तुम ही कुछ कृपा कर दो। बाबा आंख न खोले तो मैया ही कृपा बरसा देती है, चंडी महारानी ही कर देती है कल्याण। तो अर्जी लगती है नंदी के पास में और काल भैरव के पास में। आपको यकीन नहीं है, काशी जाइए, काशी के कोतवाल हैं भैरवनाथ जी, आनंद भैरव नाम है। वाराणस्याम भैरवो देव संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। याद करिए इस श्लोक को, लिखा हुआ है व्यास जी महाराज ने, वाराणस्याम भैरवो देवो संसार भयनाशनम अनेक जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। इस श्लोक का पाठ करके अपने वाहन में बैठिए, सकुशल पहुंचाएंगे भैरव जी महाराज।
भैरव जी महाराज की ये बड़ी कृपा है कि आनंद भैरव का दर्शन हो और वहां जाकर के अर्जी लगाओ। काशी के कोतवाल हैं भैरव जी महाराज। जब काशी में जाओ तो पहले भैरव जी के यहाँ जाकर के हाजिरी लगाओ, उनसे बोलो आज्ञा दो नगर में प्रवेश करूं, आपकी कृपा हो जाए तो मैं नगर में प्रवेश करूं, विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए आया हूं, ऐसी कृपा करो, सहजता से दर्शन हो जाए। ये सामर्थ्यता आप में ही है। भक्तजनों, माताओं, विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने से पहले काशी के कोतवाल भैरवनाथ जी का दर्शन करो, वहां हाजिरी लगाओ। विश्वनाथ बाबा का दर्शन कर भी लो और वहां के पंडा पुजारियों से पूछो हमने भैरव जी का दर्शन नहीं किया, अब क्या होगा? बोले जैसे आए थे वैसे ही हो अभी। कैसे है ना वो कोरा कागज, कोरा ही रह गया, कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो जैसे गए वैसे ही लौट करके आए। वहां पर भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने से पहले आनंद भैरव का दर्शन करिए और फिर इसके बाद में बड़े मोटे से नंदी बाबा बैठे हैं, ज्ञान वापी की तरफ मुंह करके। ज्ञान वापी है ना, ज्ञान वापी अपना मंदिर है। हाँ, भगवान भोलेनाथ का प्रतिष्ठान है, गौरी सिंगार मंदिर है वहां पे। जब भी ज्ञान वापी के सामने से गुजरो तो दरवाजे के सामने 2-4 फूल गिराते जाओ, इसके अंदर भोलेनाथ विराजमान है। जब भी ज्ञान वापी के सामने से गुजरो 2-4 फूल गिराओ, इसके अंदर विश्वनाथ भगवान हैं। और अभी तो बाहर गिरा रहे हैं, नंदी बाबा ऐसी कृपा करना कि अंदर जाकर के दर्शन करें। और मैं कहता हूं जिस दिन ऐसी प्रार्थना नंदी से करेंगे कि अंदर विश्वनाथ विराजमान हैं और हम बाहर से भी फूल चढ़ा रहे हैं, कृपा करो अंदर जाकर के दर्शन करें, उस दिन भारत के न्यायाधीशों की बुद्धि भी बदल जाएगी और हम लोग एक न एक दिन अंदर में जो स्वयंभू शिवलिंग है ज्ञान वापी में, उसका जाकर के दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे। यदि मुझे जाने का अवसर पहले मिला, मैं अभिषेक करूंगा, आप सब लोगों के लिए नाम ले लेकर के मंगल कामना करूंगा। ये सब भक्तों का कल्याण करो। बोल सांचे दरबार की। तो लिंग पुराण शिव महापुराण है, हम शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। बाबा ने कहा शिव पुराण की कथा पहले किसी ने सुना है कि हमको ही सुना दोगे? बोले सुना है ना, पहले शिव पुराण की कथा बहुत सारे ऋषियों ने सुना और उनको बड़े प्रेम के साथ में सुनाया गया। न किसने सुना, आप बताओ? बोले एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था और वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण कपटी स्वभाव का था, मलिक्ष टाइप का, लोगों के दूसरे के धन पर अपनी नजर रखता था, उसकी वृत्ति ठीक नहीं थी, रस और झूठ का काम करता था। इधर उधर काम करते करते एक दिन कोई पंडित जी मिल गए, बोले इधर क्या करता है? तो जितना काम इधर करता है इससे ज्यादा काम बताऊं? बोले बताओ। बोले कुंभ लगा है प्रयागराज में, झूसी में, तू कुंभ में जा, वहां ज्यादा कमाई होगी। कुंभ में पहुंचा, अब रस और झूठ का काम करता, जिस भी कैंप में जाता वहां कोई उसे रखता नहीं। कुंभ मेला लगता है जब न, तो कुंभ में टेंट लगते हैं, कपड़े के तंबू। हा, प्रयागराज का मेला देवियों सज्जनों मुझे इतना अच्छा लगता है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा मेला अच्छा कहीं नहीं होगा। सबको भगवान तंबू में ले आके बैठा देता है, सबको तंबू में बैठा देता है और तंबू में बैठा करके संगम में स्नान करा देता है प्रभु। 1 महीने तक यज्ञ चलता है उस पुण्य मास में, पावन प्रांगण में, और उसमें रंक से लेकर के राजा तक
गंगा मैया का सेवन करते हैं। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, देव पितर गंधर्व किन्नर नर श्रेणी, देव पितर गंधर्व किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो देवता, पितर, गंधर्व, किन्नर, नर, ये सारे के सारे कुंभ में एक साथ आते हैं और उस शुभ मुहूर्त में स्नान करने के लिए एक साथ में ही जाते हैं। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो देव, पितर, गंधर्व, किन्नर है, तो देवता भी आते हैं। गंधर्व का मतलब जानते हैं, गायन करने वाले, वादन करने वाले, नृत्य करने वाले। देव, पितर, और हम लोग ना पितरों से बड़े डरे रहते हैं। जिसके पास जाओ वो कहता है पितर नाराज हैं, पितर दुखी हैं। तो आपके पितर भी वहां आए होते हैं। भगवान तो आए ही आए होते हैं, पितर भी कहाँ आए होते हैं? प्रयागराज संगम में। प्रयागराज संगम में देवता भी, पितर भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, नर भी, सिद्ध भी, सब लोग आते हैं और सबको एक साथ में ही भगवान स्नान करवा देते हैं। ऐसा सुंदर महीना प्रयाग में, ऐसा बढ़िया मेला लगता है। उस मेले में पहुंच गया ये रस बेचने वाला। अब रस बेचने वाला पहुंचा, किसी ने रोका नहीं। तो एक जगह शिव महापुराण की कथा हो रही थी, झूसी में। झूसी में कथा हो रही थी शिवालय में। हमारे एसपी सिंह जैसा कोई सज्जन यजमान शिव महापुराण की कथा सुन रहा था। जाकर दरवाजे पर खड़ा रहा काफी देर तक। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। यजमान बाहर निकला, देखा भाई तुम यहाँ कैसे खड़े? बोले यहाँ रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो यजमान ने कहा कि मैं बताता हूँ। और उन्होंने अंदर बात करके कहा हाँ आप यहाँ पे रह सकते हो, लेकिन जब कथा होगी तो कथा के समय तुमको कथा में बैठना पड़ेगा। कथा के समय बजाओ ना, क्या करना पड़ेगा? सोना नहीं पड़ेगा। कथा में बैठना पड़ेगा, बैठकर कथा सुनना पड़ेगा। बोले उसके बाद, बोले उसके बाद में खा पी करके सो सकते हो। सुन करके बिंदुक बड़ा प्रसन्न हुआ, रात में सो गया। अगले दिन अपना व्यापार करने के लिए चला गया और व्यापार करके जब वापस लौटा तो शिव महापुराण की कथा चल रही है। और शिव महापुराण की कथा में भगवान शंकर के सुंदर दिव्य चरित्र सुनाए जा रहे हैं। भगवान के नामों का गायन किया जा रहा है। शंकर शंकर तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगे धारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगा धारा।
तेरी जटा में बहती है गंगधारा काली घटा के काली घटा के अंदर जिमिरा में उतारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा। शंकर भगवान की जय हो। देखिए भगवान का ऐसा दिव्य स्वरूप लगा है जो संसार में बीत पी करके अमृत देता है, खुशियां देता है। ऐसे भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं तालियों के साथ। बागांबर अंगधारी ऋषिराज पे सवारी 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 निज भाग्य दोषहारी निज भाग्य दोषहारी कैलाश पे बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में। महादेव बाबा की जय हो। शिव नाम जो उचारे सब पाप ताप हारे 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 ब्रह्मानंद विचारे ब्रह्मानंद विचारे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा में। शिव महापुराण की कथा चल रही है। बिंदु कथा में जाकर के बैठता और कभी कभी उसे कथा में नींद आने लग जाती। कई लोगों को कथा में जाके खूब नींद आती है, जैसे कथा में बैठे और कथा में बैठने के बाद में वैसे ना टोलने लग जाते हैं, थोड़ी देर के बाद मारते हैं झपके। आता है कि नहीं ऐसा? कथा में जाके उसको भी ऐसा होने लगा। वो कथा सुनने के लिए बैठा और जैसे बैठा तो थोड़ी देर के बाद अब महाराज जी तो कथा सुना रहे हैं, तत्व में भगवान की पूजा कैसे करनी है, क्या चढ़ाना है, क्या क्या, उसको इन सब चीज़ से क्या लेना देना। वो थोड़ी देर के बाद में सो जाए और फिर जैसे कोई भजन शुरू हो तो वैसे ही वो उठ जाए और चारों तरफ देखे
कोई मेरे को देख तो नहीं रहा है, देख करके और ताली बजाने लग जाए। बिंदुक इस तरह से व्यवहार करता हुआ 1 महीने तक उसने प्रयागराज का सेवन किया। 20 दिनों तक तो देवियों सज्जनों उसने खूब माल बेचा और खूब वहां के बाबाओं को लूटा। जितना भी कमा सका सबको उसने खूब कमाया। खूब कमाने के बाद में फिर कभी कभी जो है ना व्यक्ति विचार करना छोड़ देता है। हमने जो है शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। संसार में काम करने के लिए मना नहीं किया गया कहीं भी। इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना धन कमाओ कि तुम्हारा पड़ोसी भी ना तुमसे कई गुना पीछे चला जाए। इतना धन कमाओ। अन्य पड़ोसी के लिए भी कहूंगा, जिसका जिसका पड़ो वो भी इतना ही कमाए, ऐसा सोच करके कमाओ। ऐसा सोच करके धन को कमाओ कि धन भी जो है ना धन धन कर जाए घर में। लेकिन जब धन खूब हो जाए तो धन होने पर कोटिम त्यक्त्वा लक्षम विहाय दातव्यम, तो उस धन को धर्म में लगाओ, उस धन को सत्कर्म में लगाओ। जो प्रभु ने कृपा करके धन आपको अभी प्रदान किया है, यदि आपने प्रभु से प्राप्त करके धन को धर्म में नहीं लगाया तो देवियों सज्जनों वो धन आपको कभी कष्ट का कारण बन जाएगा। ऐसा सोचो कि मैं धन खूब कमाऊं, दिन रात मेहनत करूं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचो मृत्यु सर पे है, मौत सर पर बैठी है। ना जाने कब आएगी, कब अपना ग्रास बना जाएगी, कब शिकार कर जाएगी। तो हमें धन को धर्म में लगाना है, धर्म को बचाना है, धर्म को बढ़ाना है, धर्म की वृद्धि में तत्पर होना है। ऐसा भाव करके धन को धर्म में खर्च करना चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, कमाता गया, कमाता गया, कमाता गया, कमाता गया, और खर्चे के नाम से तो 0 बटा लड़ुआ हो गया वो। 0 बटा लड़ुआ हो गया, 0 बटा 0। शून्य बटा शून्य हो गया। उसने उसमें से कुछ खर्चा ही नहीं। उसने कभी सोचा ही नहीं मैं मरूंगा। सोच रहा था इतना कमा रहा हूं, कमा करके घर ले जाऊंगा। और 20 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा उसको फीवर आना शुरू हुआ, बुखार आना शुरू हुआ। बुखार आने पर 1-2 दिन तक मेहनत करके गया कि काम करके आऊं, लेकिन फिर शरीर में हिम्मत ही नहीं रही चलने की। और हिम्मत न रहने पर बिंदु वहीं बैठ करके अब दिन पास करने लगा। वहाँ मंदिर में भक्तों के लिए, विप्र ब्राह्मणों के लिए भोजन प्रसाद बनता, उसे पा लेता और वहीं बैठा रहता। तो पहले तो वो सोचता था ये जो कथा सुना रहे हैं ये भी मेरे जैसे ही हैं। ये भी मेरे जैसे ही है। तो उनकी बात पर वो ध्यान नहीं देता था। सुन लिया होगा ना, सुन लिया होगा। मेरे से अभी कल ही एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी ज़्यादा भक्ति करने से फिर बिजनेस व्यापार में गड़बड़ होने लग जाता है, जो ज़्यादा भक्ति करने में लग जाए। तो मैंने कहा प्यारे, जितना ज़्यादा भक्ति करोगे भगवान उतना ही ज़्यादा तुम्हें ऐश्वर्य प्रदान करेंगे। बोले हमको किसी ने बताया था, हमको किसी ने बताया था। मैंने कहा जिसने बताया या तो उसने कभी कथा को, सत्संग को सुना नहीं, सदग्रंथों को पढ़ा नहीं, या वो फिर अपना अलग मत पंथ चलाना चाहता होगा। हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कि सुदामदेव महादरिद्र थे, उनको दरिद्रता का श्राप मिला हुआ था।
दरिद्रता का श्राप स्वयं भगवती जगदम्बा राधा रानी ने दिया था, दरिद्र होने का। दरिद्री होगा और बड़ा दुख भोगा। जब भगवान कृष्ण के दरवाजे पर पहुंचे सुदामा जी, तब भगवान कृष्ण सुदामा जी की दीन दशा को देख करके रोने लगे। आंखों से झरझर अश्रु की धारा बहने लगी और धारा बहाते हुए कहे कि मित्र, इतने दिन तक तुम इतने दुख सहे, हमारे पास क्यों नहीं आए? और श्राप दिया था भगवती ललितांबा ने, रुक्मिणी जी ने। वो खड़ी खड़ी देख रही थी कि मेरे श्राप के कारण भगवान को कितना कष्ट हो रहा है। पांव के बेवाई फटी हुई है सुदामा की और रो रो कर हाल बुरा हो रहा है गोविंद का। तो देवी रुक्मिणी भी अंतर मन में रोने लग गई। मैंने क्रोध में आकर के, आदेश में आकर के सुदाम देव को श्राप तो दे दिया, लेकिन देखो भक्त को श्राप देने पर भगवान भी दुखी होता है। भगवान के आंखों से अश्रु की धारा, आंखों के आंसुओं से सुदामा के पांव धो डाले। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन नीर से। सुदामा के जितने घाव थे सब भगवान ने अपने आंखों के अश्रुओं से सुदामा के पांव धो डाले। भगवती खड़ी खड़ी देखती रह गई और भगवान पांव धोते रहे, रोते रहे। अब बड़ा पछतावा हुआ रुक्मिणी जी को, और रुक्मिणी जी की ओर जैसे भगवान ने दृष्टिपात किया तो हाथ जोड़ करके भगवान से कहती हैं, आप स्वतंत्र हैं अपने भक्त के लिए, अब इसके ऊपर मेरा कोई श्राप नहीं। जिसके चरण सुदामा, जिस भक्त के चरण स्वयं कृष्ण धोए, अब वहां पर मेरी ऐसी क्या हिम्मत, क्या मजाल कि मैं उसको दरिद्री रख सकूं। यहाँ पर भगवती ने अपने श्राप का श्रमण किया है और भगवान ने तत्काल सुदाम देव को श्री छय लिखा था माथे पर और चंदन लगाया भाल में, श्री छय का उल्टा कर दिया, यक्ष श्री बन गए। यक्ष श्री बन गए। कुबेर के खजाने के मालिक, कोई कहता है कितने लोग दे दिए, अब तो कुबेर के खजाने के मालिक बन गए। जितना मर्जी वो खर्चते जाए, कभी अब खत्म होने वाला ही नहीं है। तो भक्ति करने वाले को सबसे पहले भगवान, एक बात मैं हर जगह कथा में कहता हूँ, लोग डर डर कर भक्ति करते हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हैं, और जब कुछ न मिले तब जो है दूसरों को कोसते हैं, कहीं महात्मा को कोसते हैं, कहीं भगवान को कोसते हैं। कोसते हैं कि नहीं? आजकल के महात्मा को अच्छी गाड़ी में देख लें तो जो है टेंशन में आ जाते, देखो तो कैसी गाड़ी में चल रहे हैं। अरे जब इतिहास पढ़ोगे नहीं तो ऐसे कोसोगे, रोओगे। जरा पिछला इतिहास उठा के देखो, जब वशिष्ठ जी राजमहल में आते थे तो कैसे आते थे। राजमहल में जब आते थे तो उनका सोने का सिंहासन लगता था, राजा से ऊपर परमानेंट लिखा हुआ था, ये जो है गुरु गद्दी है, और उस गद्दी के ऊपर वशिष्ठ जी आके विराजते थे। तो राजा से भी सुंदर रथ, जिस रथ के ऊपर कभी राजा भी नहीं चढ़ता था, वो रथ सिर्फ गुरुदेव के लिए था। उस रथ पर गुरुदेव बैठ करके आते थे और फिर वो रथ आश्रम चला जाता था। गुरुदेव को जहां जाना हो तो उस रथ से भ्रमण करते थे, विहार करते थे। ये भजन का प्रभाव था, ये भजन का, ये सत्संग का प्रभाव था, नाम जप का प्रभाव था। तो जो गुरु लोग तो शुरू से ऐश्वर्यशाली रहे, उनके पास में ऐश्वर्य शुरू से रहा। चाहे कोई कितना भी त्याग कर दे, वो ऐश्वर्य पीछे पीछे भागता रहता है। बस भगवान में भक्ति होनी चाहिए। देवियों सज्जनों, मेरे पास में ऐसे 100 उदाहरण हैं।
ऐसे 100 उदाहरण हैं जो अकिंचन हैं, कंगाल हैं, जिनके पास कुछ करने की क्षमता नहीं है, भगवान की भक्ति किया और भगवान ने उनको सबके ऊपर ले जाकर विराजमान कर दिया। बाणासुर नाम का दैत्य है, भगवान शिव का भजन करता है, भगवान शिव ने उसे 1000 भुजा दिया, अपरिमित शक्ति का स्वामी बनाया और धनों में ऐसा धनपति बना दिया, ऐसा धनपति कि आज भी बाणासुर के ऐश्वर्य के सामने किसी दूसरे का नाम नहीं आता। रावण को लंका सोने की दे दी, बाणासुर को जो है त्रिभुवन का राज्य दे दिया। भगवान का भक्त शिव जी महाराज खुद कैलाश से चल करके बाणासुर के घर में जाकर निवास करते हैं। आगे कथा में सुनाऊंगा। जब आप केदारनाथ जाएंगे दर्शन करने के लिए ना, केदारनाथ जाते समय गुप्त काशी के पास में ओखी मठ आता है। ओखी मठ और विश्वनाथ, जब गुप्त काशी जाएंगे ना तो गुप्त काशी के जो है एक साइड में विश्वनाथ मंदिर है भगवान का और एक साइड में ओखी मठ है। और विश्वनाथ जब केदारनाथ जी जाते हैं तो विश्वनाथ 5 बताए गए। काशी विश्वनाथ के बाद में विश्वनाथ की महिमा वहीं की है, ओखी मठ वाले विश्वनाथ की, साक्षात विश्वनाथ गिने जाते हैं। और वहाँ का भी ऐसा प्रमाण है कि प्रतिदिन विश्वनाथ एक बार इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में अपना प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की। तो यहाँ पर विश्वनाथ भगवान की महिमा कथा सुनने के लिए तो हम बैठे ही हैं। जो भक्त विश्वनाथ भगवान की बाबा की कथा सुन रहा है, नाम गाने लगता, कथा सुनने लग जाता। जब 30वें दिन कथा की पूर्णाहुति हुई श्री महापुराण की, तो ये जो भक्त यहाँ पर आया हुआ था व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कथा की पूर्णाहुति होने के साथ साथ में उसके जीवन की भी पूर्णाहुति हो गई। हर हर महादेव। जब किसी से बड़े प्रेम से वार्ता करनी हो तो राधे राधे का सूत्र अपनाना चाहिए, सीताराम का सूत्र अपनाना चाहिए। और घर में भी जब किसी को निपटाना हो तो सीधा ही हर हर महादेव। हर हर महादेव में इतनी शक्ति है कि मरे में भी जान डाल दे उसे कहते हैं हर हर महादेव। आपका शरीर अर्धचेतन अवस्था में है, कार्य करने में अशक्य है, चल नहीं पा रहे हैं, चलने में अशक्य है, थोड़ा चलते चलते हर हर महादेव करना शुरू करिए। आप थोड़ी देर के बाद इतनी स्पीड पकड़ जाएंगे कि आपको कोई रोक नहीं सकेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसीलिए हर हर महादेव तो हम लोगों को प्राणों से प्रिय है। अब कथा में सबको जोश चाहिए तो हम भी हर हर महादेव करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। बोलिए ना, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। इस सावन अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में भगवान महादेव सबको खुश रखे, सबके घर में विराजे। और इधर कथा सुनाते सुनाते जैसे ही कथा की पूर्णाहुति की, हर हर महादेव का उच्चारण हुआ। और जो पापी था, जब धर्मात्मा पुण्यात्मा हर हर महादेव करता है ना, तो पापियों के छाती में भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। हर हर महादेव में इतनी शक्ति है। हाँ, जब भी कभी किसी से लड़ने लगो, डरना बिल्कुल मत, हर हर महादेव कहना। आपके हर हर महादेव करने से दूसरे वाला घर में घुस जाएगा, वो आपका सामना कर नहीं पाएगा। हर हर महादेव में इतनी शक्ति है। बोलो हर हर महादेव। यहां से घर तक हर हर महादेव करते जाना। बोल साचे दरबार की। बिंदु के भी प्राण पखेरु उड़ गए। यमराज के दूत आए,
बिंदु को पकड़ करके ले गए। जैसे ही यमराज जी ने कहा इसका खाता निकालो, देखो इसको कौन सी सजा दी जाए। इतने में भगवान शिव के पार्षद, भगवान शिव के गण कैलाश पर्वत से आ गए जमलोक में। और जमलोक में आए तो जमराज के दूतों ने कहा आप लोग यहाँ कैसे आए? बोले ये जो भक्त पकड़ के ले आए हो ना, ये शिव जी महाराज का भक्त है। बोले भक्त नहीं, शिव भक्तों को भी इसने ठग लिया, कुंभ में नहीं छोड़ा किसी को इसने। तुम कह रहे हो भक्त है? बोले इसने जब ठगा था तब ठगा था, लेकिन अंतिम समय में इसने भोले का भजन किया, भोले का भजन किया। और भोले का भजन करने वाला कभी भी नरक लोक में, जमलोक में नहीं जा सकता। यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त बताओ इसका क्या किया जाए। तो यमराज जी के चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये जो कह रहे हैं कि भोले का भक्त नरक में नहीं जाता, वो कैलाश में ही जाता है, भोले के ही घर जाता है, तो इसका घर जाना तो लिखा हुआ है भोले के ही, क्योंकि भगवान भोले ने इसको अपना भक्त स्वीकार कर लिया। ये जन्म इसका भोले के यहाँ है, लेकिन इसके बाद वाला सारा जन्म नरक वाला है। बता भाई क्या करना है? भगवान के गणों ने कहा देखो इस जन्म में हम इसको लेने के लिए आए हैं, अभी ले जाते हैं, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और बिंदु को पकड़ा, पकड़ करके भगवान शिव के पास ले गए। और जैसे भगवान शिव का दर्शन किया तो शिव का दर्शन करते ही सारे पाप और ताप का नाश हो गया। भगवान शिव का अनन्य मन से चिंतन करते हुए शरणागति को प्राप्त हो गया। हे शिव जी महाराज, मैं जीव हूँ, आप शिव हो। जीव शिव से बिछड़ा हुआ है और आज शिव से आकर के मिल गया, इसे स्वीकार करो। भगवान मंद मंद मुस्कान करते हुए जीव को स्वीकार कर लेते हैं, उसे अपने गण में शामिल कर लेते हैं। भगवान ने अपना गढ़ बनाया, प्रसन्न होकर के इसने शिव महापुराण की कथा सुना, लेकिन बड़े मन से सुना ना। लास्ट समय में जब जाने का समय आया तो शिव पुराण पहले नंबर पे शिवलोक को प्रदान करती है, और इसके बाद में देवियों सज्जनों ऐश्वर्य आदि विभूतियां प्रदान करती है। ये कथा भी आप सब लोगों को श्रवण कराएंगे। पुरुषोत्तम मास की भी कथा चल रही है। भगवान पुरुषोत्तम इस पुण्यमयी पावन प्रांगण में विराजमान है ना। तो शिव महापुराण की कथा सुन करके हम पुरुषोत्तम भगवान को भजेंगे, श्रवण करेंगे, तो पुरुषोत्तम भगवान मन को स्थिर करते हैं, बुद्धि को शांत करते हैं, और भगवान शिव जी महाराज ज्ञान प्रदान करते हैं, जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसीलिए कहे गए हैं हरिहर हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। होहि पाप गौ घात समाना, होई पाप गौ घात समाना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हरिहर निंदा सुनहि जे काना। होहि पाप गौ घात समाना, होहि पाप गौ घात समाना। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गौ घात समाना। देवियों सज्जनों, हरिहर शंकर और
विष्णु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। विष्णु का भक्त होकर के शंकर की निंदा करे तो विष्णु प्रसन्न नहीं होते। विष्णु का भक्त होकर के शंकर की करे तो विष्णु नहीं, और शंकर का होकर के विष्णु की करे तो शंकर नहीं। दोनों की निंदा से दोनों ही प्रसन्न नहीं होते, इसलिए दोनों से प्रेम करें। हम लोग जब चार धाम की यात्रा में उत्तराखंड की चार धाम जाते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात जानकारी आपको बताऊं। जब हम उत्तराखंड जाते हैं बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ के चार धाम हैं, चारों पुरियों के चार चार धाम हैं। जब आप चार धाम है ना, उत्तर में बद्रीनाथ जी महाराज, और फिर इधर जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं ना, तो उनके भी चार धाम हैं। वहाँ पर भी भगवान के चार धाम हैं। जब हम रामेश्वरम में जाते हैं दक्षिण में, तो उनके भी चार धाम हैं। जब हम द्वारिका में जाते हैं तो उनके भी चार धाम हैं। हम जब बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो बद्रीनाथ का दर्शन करने से पहले केदारनाथ का दर्शन करना जरूरी है, और केदारनाथ जी का दर्शन करने से पहले गंगा जी में गंगोत्री में स्नान करना जरूरी है। और गंगा जी से में स्नान करने से पहले ये जमुना जी ना सूर्य पुत्री हैं, भगवान की प्रियतमा है, उनसे पहले उनमें स्नान करना जरूरी है। तो सबसे पहले जमुना जी में स्नान करें, इसके बाद में गंगा जी में स्नान करें, गंगा जल भरें और केदारनाथ जी के ऊपर चढ़ाएं। केदारनाथ जी का गंगा जल से अभिषेक करने के लिए बद्रीनाथ जी का दर्शन करने जाए, उसका जीवन धन्य धन्य हो जाए। जो केदारनाथ जी महाराज को गंगा जल चढ़ाई के जाए, बद्रीनाथ जी का दर्शन करे, उसका जीवन धन्य हो जाए। ये क्रम है, ये क्रम है कि पहले किसका दर्शन करना है पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसको बोलेंगे सभी लोग, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य मंत्र है। जो इस दिव्य मंत्र का प्रतिदिन पाठ करता है, एक बार ना जब आप पूजा करने के लिए बैठो, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो तो एक श्लोक भागवत पढ़ने का प्रतिदिन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। नित्यम भागवतम भवेत्। उसके घर में प्रतिदिन भागवत भगवान की स्थापना मानी जाएगी। जिसके घर में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये जोर जोर से उच्चारण करें। घर में पुरुष स्त्री बच्चे सब इसका पाठ करें। मैं कहता हूं उस घर के कोने कोने में भूत घुस नहीं सकता, और जो भूत घुसाने का प्रयास करेगा भूत उसी के घर में घुस जाएंगे। ये मंत्र वहीं छोड़ के आएगा, जिधर से वो आया होगा वहीं पहुंचा के आएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। भगवान गोविंद का साक्षात मंत्र है, और भगवान गोविंद इस मंत्र में प्रकट है साक्षात। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो पुरुषोत्तम की भी कथा सुनते हुए चलते हैं। आइए भगवान नाम लेते हुए, आओ मेरे राम आओ घन श्याम,
आओ मेरे राम, आओ घन श्याम, आओ मेरे राम, आओ घन श्याम, आओ मेरे राम, आओ घन राम, आओ मेरे राम, आओ मेरे राम, आओ घन राम, आओ मेरे राम, आओ घन श्याम, 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 आओ घन श्याम, आओ मेरे राम, 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 मीठी मीठी ताली बजाते हो। मीठी मीठी ताली बजाते हो।
मन नारायण। बोल सांचे दरबार की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए शिव महापुराण के कथा के साथ साथ में पुरुषोत्तम चर्चा चल रही है। राजा साहब, प्रतिदिन पुरुषोत्तम कथा होती है। पुरुषोत्तम जी की कथा में कि सुदेव नाम का ब्राह्मण, जिसका बालक पुत्र खेलते खेलते खेल खेल में ही अपने प्राणों की आहुति दे बैठा। माता पिता बड़े दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं। और माता पिता के दुखी होने पर, विलाप करने पर चारों तरफ से दिशाएं गुंजायमान होने लगी। इस तरह से करुण कंदन कर रहे हैं, बार बार भगवान का नाम लेकर के इस तरह से प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, आपने एक पुत्र दिया और वो भी देकर के वापस ले लिया। लेने से पहले मेरे हृदय के 100 टुकड़े क्यों नहीं कर दिए? मुझे मार क्यों नहीं डाला? अभी तक मैं जीवित क्यों हूँ? मैं कितना अभागा पिता हूँ कि पिता के सामने पुत्र चला गया और मैं अभी तक जिंदा बैठा हूँ। शोक करता हुआ बार बार मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ता और फिर जैसे मूर्छा खुलती, मूर्छा जागने पर पुनः रोने लगता। उसकी पत्नी ढांढस बनाती और ढांढस बधाते बधाते, समझाते समझाते वो भी रोने लग जाती। करुण कंदन को सुन करके अपने पुत्र का पार्थिव संस्कार नहीं कर रही है, उसको ले जा करके जला नहीं रहे हैं। आवाज धीरे धीरे बैकुंठ लोक तक सुनाई देने लगी। बैकुंठ तक जब आवाज सुनाई पड़ी, गरुड़ जी महाराज आवाज सुन करके भगवान से बोले, प्रभु आपको रोने की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है? भगवान ने कहा, कोई रो रहा है क्या? बोले, हाँ रो रहा है ना। आपको क्या रोने की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है? हाँ पड़ तो रही है मुझे भी। आपका नाम ले लेकर के वो कोस रहा है। भगवान ने मेरे बच्चे को मार दिया, भगवान निर्दयी है, भगवान निष्ठुर है, भगवान बड़ा कठोर है, उसके मन में दया नहीं है, भगवान पाषाण का है। तो भगवान गरुड़ की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। अब ये तो संसार के लोगों का नियम ही है, जिसका काम बन जाए तो भगवान दयालु है, जिसका नहीं बने तो वो निर्दयी निष्ठुर कहेगा ही कहेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन दयालु देव, इसने आपके लिए तप किया था, आप इसके सामने प्रकट हुए और पुत्र की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। तो अल्प आयु में पुत्र की मृत्यु होना ये अच्छी बात नहीं है। देव आप कृपा करो और इसके पुत्र को पुनः जीवित करो, आशीर्वाद दो। भगवान ने कहा, देखो गरुड़, पिछली बार तुमने निवेदन किया था, प्रार्थना किया था, तो हमने इसके पुत्र को इसे पुत्र दिया। 7 जन्मों में न मिलने वाला भी पुत्र मैंने इसको इसी जन्म में दिया तुम्हारे कहने से। लेकिन अब इसके जीवन में पुत्र सुख नहीं है, तो हम क्या करें? भाई पुत्र सुख भी व्यक्ति के अपने कर्मों से होता है। अपने कर्मों से जो आप अपने हाथों से कर जाओगे वो आपका कर्म है। एक दिन एक भक्त जी पूछ रहे थे, पूछ नहीं हमको बता रहे थे। वो बोले, महाराज जी, जो मनुष्य अपने जीवन में धन कमा करके छोड़कर चला जाता है, यदि उसके बच्चे उसके उस धन को उजाड़ दें, उसको गलत ढंग से खर्च कर दें, तो इसका पाप किसे लगेगा, इसका पुण्य किसे लगेगा? तो हमने कहा, गलत ढंग से खर्च करके धन को उजाड़ दें तो जो है खुद को भी लगेगा दोष, खुद को दोष लगेगा। लेकिन जिसको बिना कमाए मिला उसने भी पहले कोई पुण्य किया था। जिसको बिना कमाए मिला उसको भी पहले कोई पुण्य का फल था जो इस जीवन में उसे प्राप्त हुआ, मिला। बिना पुण्य के पिछले कमाई किस जन्म में कुछ नहीं मिलता।
तो उसने अपना पिछला पाया, और पिछला पा करके इस जन्म में उजाड़ देगा तो अगली बार वो भी ठन ठन गोपाल ही होगा, फिर कुछ उसे मिलने वाला अगले में नहीं होगा। अब रही बात जो कमा करके छोड़ गया, तो छोड़ करके जाने वाला या तो इसका उधारी लिया होगा, या तो इसका उधारी लिया होगा जो इस जन्म में कमा करके उसके लिए वो छोड़ गया। तो छोड़ दिया तो जो है वो उसका हो गया। अब इसके पुण्य में और पाप में उसको षष्ठांश फल प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? जैसे कोई किसी का धन चुरा करके दान कर दे, तो जिसका धन चुराया उसको मिलेगा पुण्य, दान करने वाले को अब वो दोष मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसने चुरा करके दान कर दिया। चुरा कर दान कर देने से वो दोष मुक्त हो गया, लेकिन उसका पुण्य उसे नहीं मिला। उसका पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन दोष भी अब उसको लगने वाला नहीं है। इस बात पे तो ताली बनती ही है। कभी कभी कोई बात अच्छी लगती है तो बजा लिया करो, ऐसे ही जैसे मुंह बना बना के बैठे रहो। मैंने माना कि आप लोग आते आते थक गए होंगे, लेकिन ताली बजाने से उत्साह तो बढ़ता ही है। तो जिसका हमने धन प्राप्त किया, इसमें मेरा भी प्रारब्ध है, लेकिन जो छोड़ करके गया उसका भी इसमें कुछ अंश बचा हुआ है। यदि हम धर्म कार्य में करेंगे तो कुछ परसेंट पुण्य उसे भी प्राप्त होगा। यदि पाप कार्य में हम लगा देते हैं तो उसका कुछ पाप उसको भी लगेगा। जो ऊपर जाकर के बैठे हुए हैं हमारे पितृदेव बन करके, तो हम यहाँ पर जैसा कर्म करते हैं, कल परसों भी कथा में प्रसंग चल रहा था कि हम यहाँ पर कोई पाप करें तो हमारे पितृ सुखी नहीं होंगे, और पितरों के पुण्य से हम फलीभूत हो रहे हैं, तो हमारे पुण्य से पितर दुखी और सुखी कैसे होंगे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आता है परशुराम जी भगवान। परशुराम जी ने बहुत सारे घर उजाड़े, और जब उन्होंने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया तो पितरों को श्राद्ध मिलना बंद हो गया।